नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत से पाठ 2 का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़कर बताइए और लिखिए हाँ अथवा नहीं। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको हाँ या ना में देने हैं। पहला प्रश्न है, किम छात्रः पठने अकुशलः आसीत्। क्या छात्र पढ़ने में अकुशल था? तो इसका उत्तर है आम, हाँ। किम छात्रस्य उपहासम अध्यापकाः कुर्वन्ति सम। क्या छात्र का उपहास अध्यापक करते थे? तो इसका उत्तर है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, किम गर्तः घटस्य अधः आसीत्। क्या गड्ढा घड़े के नीचे था? इसका उत्तर होगा आम। किम गर्तः घट स्थापनेन अभवत्। क्या गड्ढा घड़ा रखने के द्वारा हुआ? उत्तर है आम। किम बालकः उपहासेन दुखी आसीत्। क्या बालक उपहास के कारण दुखी था? उत्तर है आम। किम बालकः पठितुं न इच्छति सम। क्या बालक पढ़ने की इच्छा नहीं करता था? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि बालक पढ़ने की इच्छा रखता था। किम छात्रः परीक्षायां सफलः अभवत्। क्या छात्र परीक्षा में सफल हुआ? उत्तर है आम। किम अभ्यासः परमो गुरु। क्या अभ्यास सबसे बड़ा गुरु है? उत्तर है आम। प्रश्न नंबर 2 है, चित्रं दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि चित्वा चित्राणाम अधः लिखन्तु। चित्रं दृष्ट्वा चित्र को देखकर पाठ से उपयुक्त पदों को चुनकर चित्रों के नीचे लिखिए। पहला है, सह पुनः डैश अपठत। यहाँ पर आएगा सह पुनः पुनः पाठान अपठत। उसने बार बार पाठों को पढ़ा। आप देख रहे हैं इस चित्र में एक लड़का बुक पढ़ रहा है। इसके बाद दूसरा चित्र है। यहाँ पर इस चित्र में कुछ लड़के हैं। यहाँ पर है सहपाठिनः डैश कुर्वन्ति सम। यहाँ पर हम पाठ से चुनकर लिखेंगे तस्य उपहासम। सहपाठिनः तस्य उपहासम कुर्वन्ति सम। सहपाठी उसका उपहास करते थे। इसके बाद अगला चित्र है। यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। सह घटस्य डैश अपश्यत। सह घटस्य यहाँ आएगा अधः एकम गर्तम अपश्यत। उसने घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। अगला चित्र है। इस चित्र में एक लड़का है जो कुछ लिख रहा है। पुनः पुनः डैश अकरोत्। यहाँ आएगा लेखनस्य अपि अभ्यासम। पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम अकरोत्। बार बार लिखने का भी अभ्यास किया। ये सारे वाक्य आपके पाठ में से ही लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। उचित विपरीतार्थक पद चुनकर लिखिए। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं और यहाँ पर मंजूषा में भी कुछ पद लिखे हुए हैं, तो इन पदों के विपरीतार्थक यहाँ से छांटकर आपको लिखने हैं। पहला पद है कुशलः। कुशलः का विपरीतार्थक होगा अकुशलः। विस्मरति स्मरति। मूर्खः बुद्धिमान। अधः ऊपरी। आदरम अनादरम। प्रश्न नंबर 4 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बताइए और लिखिए। पहला प्रश्न है, छात्रः कस्मिन् अकुशलः आसीत्। छात्र किस में अकुशल था? इसका उत्तर होगा पढ़ने में। बालकस्य उपहासं के कुर्वन्ति सम। बालक का उपहास कौन करते थे? इसका उत्तर है सहपाठिनः, उसके सहपाठी। बालकः परीक्षायां कीदृशं स्थानं प्राप्तवान्। बालक ने परीक्षा में कैसा स्थान प्राप्त किया? इसका उत्तर है विशिष्टम। अगला प्रश्न है, बालकः मार्गे किम अपश्यत्। बालक ने मार्ग में क्या देखा? उत्तर है कूपम। घटस्य अधः किम आसीत्। घड़े के नीचे क्या था? इसका उत्तर है गर्तम। परमः गुरुः कः अस्ति। सबसे बड़ा गुरु कौन है? इसका उत्तर है अभ्यासः। प्रश्न नंबर 5 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में बताइए और लिखिए।
पहला प्रश्न है विद्यालये कीदृशः छात्रः आसीत्। विद्यालय में कैसा छात्र था। तो इसका उत्तर है विद्यालये जिज्ञासुः छात्रः आसीत्। विद्यालय में जिज्ञासु छात्र था। प्रश्न 2 है उपहास कारणात् छात्रः किं चिंत्यति स्म। उपहास के कारण छात्र क्या सोचता था। उत्तर है उपहास कारणात् छात्रः चिंत्यति स्म किम अहम मूर्खः अस्मि। उपहास के कारण छात्र सोचता था क्या मैं मूर्ख हूँ। प्रश्न 3 है गर्तं दृष्ट्वा छात्रः किम अचिंत्यत। गड्ढे को देखकर छात्र ने क्या सोचा। गर्तं दृष्ट्वा छात्रः अचिंत्यत इमं सुंदरं गर्तं कः निर्मितवान्। गड्ढे को देखकर छात्र ने सोचा यह सुंदर गड्ढा किसने बनाया है। अगला प्रश्न है माता किम उत्तरम अयच्छत। माता ने क्या उत्तर दिया। उत्तर है माता उत्तरम अयच्छत। माता ने उत्तर दिया प्रतिदिनं भूयो भूयः घट स्थापनेन सह गर्तः निर्मितः। प्रतिदिन बार बार घड़ा रखने के द्वारा वह गड्ढा बना है। अगला प्रश्न है मातुः उत्तरम श्रुत्वा छात्रः किम अचिंत्यत। माता का उत्तर सुनकर छात्र ने क्या सोचा। उत्तर है सह अचिंत्यत। उसने सोचा यदि भूयो भूयः घट स्थापनेन। यदि बार बार घड़ा रखने के द्वारा पाषाण शिलायां गर्तः अभवत। पत्थर की शिला में गड्ढा हो गया। तदा किम पुनः पुनः। तब क्या बार बार पढ़ने के द्वारा मम मतिः तीव्रा न भविष्यति। मेरी बुद्धि तेज नहीं होगी। प्रश्न नंबर 6 है स्थूल पदस्य स्थाने समुचितं प्रश्नवाचकं पदं चित्वा प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। स्थूल पद के स्थान पर उचित प्रश्नवाचक पद चुनकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। यहाँ पहला वाक्य दिया है छात्रः मूर्खः आसीत्। छात्र मूर्ख था। यहाँ पर स्थूल पद हैं जो गहरे काले अक्षरों में छपे हुए शब्द हैं। छात्र मूर्ख था तो इसके लिए प्रश्न बनेगा कौन मूर्ख था। यहाँ पर आपकी सहायता के लिए ऑप्शन भी दिए हैं कह किम या का। तो यहाँ पर आएगा कह मूर्खः आसीत्। कौन मूर्ख था और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। दूसरा है छात्रः कूपम अपश्यत। छात्र ने कुएं को देखा। प्रश्न बनेगा अब देखिए यहाँ पर स्थूल पद कूपम है तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा छात्र ने क्या देखा। यहाँ आएगा छात्रः कम अपश्यत और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। फिर है छात्रः मातरम अपृच्छत। छात्र ने माता से पूछा तो यहाँ पर मातरम प्रश्न स्थूल पद है तो प्रश्न बनेगा छात्र ने किससे पूछा। तो यहाँ पर मातरम के स्थान पर आएगा काम। छात्रः काम अपृच्छत। नेक्स्ट है घटस्य अधः एकः गर्तः आसीत्। घड़े के नीचे एक गड्ढा था। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा किसके नीचे एक गड्ढा था। तो यहाँ पर घटस्य के स्थान पर आएगा कस्य अधः एकः गर्तः आसीत्। नेक्स्ट है उपहास कारणात् छात्रः दुखी आसीत्। उपहास के कारण छात्र दुखी था। प्रश्न होगा किससे छात्र दुखी था। तो यहाँ आएगा कस्मात् छात्रः दुखी आसीत्। नेक्स्ट है बालकः विचारमग्नः अभवत्। बालक विचार में मग्न हो गया। प्रश्न बनेगा कौन विचार में मग्न हो गया। तो आएगा यहाँ पर कह विचारमग्नः अभवत्। प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों को कथा के क्रम के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। जो वाक्य कथा के अनुसार पहले नंबर पर आएगा उसके आगे हम नंबर 1 लिखेंगे। इसी तरह से नंबर 2 नंबर 3 इस तरह से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आने वाला वाक्य है बंग प्रदेशे एकः पठने अकुशलः छात्रः आसीत्। बंगाल प्रदेश में एक पढ़ने में अकुशल छात्र था। नंबर 2 पर आने वाला वाक्य है ये सह यत् पठति तत् विस्मरति स्म। वह जो पढ़ता वह भूल जाता था।
नंबर 3 पर आएगा एकदा सह मार्गे कूपस्य समीपे एकम गर्तम अपश्यत। एक बार उसने रास्ते में कुएं के पास एक गड्ढा देखा। नंबर 4 पर आने वाला वाक्य है गर्तः प्रतिदिनम घट स्थापनेन निर्मितः अभवत। गड्ढा प्रतिदिन घड़ा रखने के द्वारा बना था। लास्ट में आने वाला वाक्य है एवमेव पुनः पुनः पठनेन तस्य मतिः तीव्रा भवति। इस प्रकार बार बार पढ़ने के द्वारा उसकी बुद्धि तीव्र होती है। तो बच्चों, ये था आपके पाठ 2 का अभ्यास कार्य। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।